काफी दिन इस प्रकार बीत जाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे दशरथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत दिन हो गया आश्रम छोड़े हुए। कभी दशरथ जी रोक लेते हैं, कभी राम जी रोक लेते हैं, कभी रानियां रोक लेती हैं। अंत में एक दिन आता है जब विश्वामित्र जी की विदाई की तैयारी हो गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़े भे आगे। बेटों के साथ खड़े हो जाते हैं और कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छो, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत। प्रभु हमको दर्शन देते रहिएगा। हमारे विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी। हमारे वशिष्ठ जी जो दशरथ जी के कुलगुरु हैं, इन्होंने बहुत विश्वामित्र जी की बहुत प्रकार से कथाएं कह करके बताते हैं कि विश्वामित्र जी आए थे, इन्हें आपके पुत्रों की जरूरत नहीं थी, ये चाहते तो एक पल में सभी राक्षसों का नाश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रभु को बड़ाई देने के लिए यह प्रयास किया है। और गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि आए ब्याही रामो घर जगते, जब से राम जी का विवाह हुआ है तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है। कभी कुल जीवन पावन जानी, कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल कानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, गोस्वामी जी मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ कि निज गिरा पावन करत कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कभी कौने लहो, उपबीत ब्याह उछा मंगल, उपबीत ब्याह उछा मंगल, सुनीज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। ये रघुवीर जी का विवाह, जनेऊ संस्कार, ब्याह आदि जो लोग गाते हैं वे हमेशा सुख पाते हैं। सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाव, मंगलायतन राम जसो। जो लोग प्रभु के विवाह का सप्रेम गायन करते हैं, सुनते हैं, उनके मन में हमेशा उत्साह बना रहता है। अब दो तीन चीजें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो मैं देख रहा हूं, भोलेनाथ की शादी ले लिया जाए,
राम जी की शादी ले लिया जाए चारों भाइयों की। 2 कार्यक्रम सीधे सीधे मुझे कहीं नजर नहीं आए। पहला कार्यक्रम जो तिलक का होता है, जो आजकल हमारे समाज में भी समाप्त हो गया है। अब तिलक उलक चढ़ने का काम बहुत कम रह गया है। और दूसरा रिसेप्शन का कार्यक्रम नहीं, न तो भोलेनाथ की शादी में रिसेप्शन कहीं दिखाया गया। और चलिए भोलेनाथ की शादी में तो मान लेते हैं कि भाई उनके न पिताजी थे, न भाई थे, न रिश्तेदार थे, तो वो अगर रिसेप्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन राम जी का मामला तो सभी लोग थे, लेकिन इनके यहाँ भी रिसेप्शन नहीं हुआ है। इन किस प्रकार से वर वधू के घर आने के बाद का जो कार्यक्रम है, जो मानस में लिखा है, गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और मंगल करणी भव भय हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो रघुनाथ की जो कथा है वो अनुकरण का विषय है। सिर्फ बोलते रहने से, सुनते रहने से काम नहीं बनने वाला। वह आचरण जो एक राजा को प्रजा के साथ, पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को पिता के साथ, जितने भी रिश्ते समाज में हैं, विवाह में संबंधी को संबंधी के साथ, बेटी माँ दामाद, कैसे किस प्रकार से गोस्वामी जी ने चित्रण किया है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाबा को हमारे कहाँ से कैसे राम जी के विवाह के बारे में, भोलेनाथ जी के विवाह के बारे में, सारी घटनाओं के बारे में कैसे जानकारी हुई। मेरी सोच की सीमा से ये परे, लेकिन बाबा ने जो लिख दिया है उसका थोड़ा बहुत मैं बता पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तुलसी बाबा मेरे ऊपर कृपा करें, मणि जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। मणि जी महाराज का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मार्ग पकड़ाया कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हमेशा दिमाग में एक ही विचार चलता है कि किस तरीके से प्रभु मैं आपकी कथा का वर्णन अच्छे से अच्छे रूप में कर सकूं।